गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछली अपनी क्लास में अपन ने मौलिक अधिकार का जो टॉपिक था उस पर डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने मौलिक अधिकार का क्या अर्थ होता है इस संबंध में भी चर्चा की थी। और उस क्लास में अपन ने दो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें एक अपना मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक हमें दिया गया है, जिसमें कानून के समक्ष हमें समानता दी गई है आर्टिकल 14 में। दूसरी है धर्म है, जाति है, जन्म है आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नौकरियों के अंदर भी सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं, इस चीज़ के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। इसके अलावा जो अस्पृश्यता है उसका निषेध किया गया है कि किसी के साथ इस आधार पे हम, चाहे वो सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय है, सरकारी नौकरियां हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और एक जो समानता के बारे में अपन ने चर्चा की थी वो था उपाधियों का निषेध। इस प्रकार अपन ने समानता के अधिकार के अंदर 4-5 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की थी। दूसरा अधिकार अपन ने लिया था जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अंदर भी अपन ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई सम्मेलन अगर हम आयोजित कर रहे हैं तो उसमें कोई हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए और उस सम्मेलन में हम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देश के अंदर रहने वाले सभी धर्मों के लोग अपना कोई संघ है, समुदाय बना सकते हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र में हम भ्रमण के लिए जा सकते हैं और अपनी जीविका को चलाने के लिए कारोबार की स्वतंत्रता भी हमें संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार अपन ने दो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाना है या खान है या अन्य कोई भी जोखिम भरा काम है उसके अंदर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस संबंधित संस्था के प्रति कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा मानव का व्यापार करना या उससे बाल श्रम कराना, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है, ये भी निषेध है। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण भी प्रतिबंधित है, जो कि हमें ये अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। इस तरह का अगर किसी के साथ मिसबिहेव होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये था हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट। चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमें अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें नागरिकों को जो चीज़ें प्राप्त हैं उनमें हम ले सकते हैं अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानना। देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति है वो जिस धर्म का है वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसको किसी भी दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसका वो आचरण या प्रचार करने की भी उसको स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंदर सिखों को कटार रखने की भी आज़ादी प्राप्त है। तो ये कुछ जो रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सब व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा इसके अंदर जो हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं वो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक आयोजन जो हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं या उसके अलावा और किसी प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं, उन कार्यों का प्रबंध करने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। संविधान के द्वारा जो भी नियम कानून कायदे बताए गए हैं उनके अंतर्गत रहते हुए, उन सीमाओं में रहते हुए हम कोई धार्मिक कार्य ऐसा नहीं करें जिससे कि दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो। ये अधिकार हमें ये स्वतंत्रता नहीं देता है, बल्कि अपने धर्म से संबंधित किसी भी
व्यवस्था या प्रबंध हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में भी स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म अपने धर्म को और फैलाने के लिए अपने धर्म के लोगों के ऊपर टैक्स वगैरह है, इसके बारे में भी स्वतंत्रता आज़ादी दी गई है। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में हमें स्वतंत्रता है। कुछ जो धर्म हैं मुस्लिम से, जैसे मदरसा वगैरह है, उसके अंदर धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है जिसकी संविधान के द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। या धार्मिक उपासना है, पूजा वगैरह है, हिंदू मंदिर के अंदर हैं, मुस्लिम से मस्जिद के अंदर हैं, ईसाई हैं चर्च के अंदर हैं, सिख हैं गुरुद्वारे के अंदर, सभी लोगों को अपने अपने धर्म के जो भी स्थल बने हुए हैं वहाँ पर उपस्थित होकर अपनी भावना को व्यक्त करने का उनको पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। इस प्रकार अपन ने कुल अब तक के 4 फंडामेंटल राइट की बात की है। पहला अपन ने डिस्कस किया था समानता का अधिकार, उसके बाद में दूसरा अपन ने किया था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अपन ने लिया था शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है, और चौथा अपन ने लिया था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक दिया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।